नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका सुरभि जोशी व्लॉग में। तो गाइस आज हम गए हैं बाराती बनकर, पर हम बारात में नहीं गए, हम डायरेक्ट जहां शादी थी हम वहां गए। तो देख सकते हो आप, बारात आ चुकी है। और चलो अब मैं आपको अपनी पूरी व्लॉगिंग दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वैष्णवी को तैयार किया, क्योंकि मेरे तैयार होने के बाद इसको तैयार करना मुश्किल काम है। फिर इसके बाद मैं अपना मुंह वॉश करके आई, मुंह धो के आई हूँ अपना। और अभी तक मेरे कपड़े डिसाइड नहीं हुए कि मुझे क्या पहनना है। और इन्होंने बोला है कि जब तक मैं घर आता हूँ तब तक रेडी रहना। तो फिर मैं तैयार हो गई। हस्बैंड जी आ गए थे तो उस टाइम पे मैं अपनी साड़ी वगैरह में प्रेस कर रही थी, तो मैं इनको वीडियो में नहीं ले पाई। तो अब डायरेक्ट ही देखते हो। ओके, चलो चलते हैं। हमारे जस्ट सामने एक शादी हो रही थी जिसमें हमें नहीं जाना था, हमें कहीं और जाना था। तो वैशु को ये लग रहा था कि हमें सामने जाना है। तो देख सकते हो, मतलब उसको ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। और मतलब मान के चलो आप, वो इतनी मुश्किल से स्कूटी में बैठी ना जाने के लिए। मतलब वो उधर पार्टी की तरफ जा रही थी और वहाँ पे बगल वाले घर में 2-3 अंकल लोग बाहर थे, तो वो भी हंस रहे थे उसको देख के। तो बड़ी मुश्किल से इसको बैठाया और हम चल दिए हैं। अब अपने वेन्यू के पास हम पहुँचने ही वाले हैं, पहुँच गए हैं। और फिर इसके बाद हम तो पहले आ गए थे। तो चलो, और यहाँ पे पता है मतलब राधा कृष्ण का बहुत अच्छे तरीके से बैठा रखा था, क्योंकि जो ये भैया है जिनकी शादी है ना, वो इस्कॉन वाले हैं। तो मतलब इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर इस्कॉन के लोग आ रखे थे शादी में। तो जब बारात आई तो हम बाहर नहीं गए, हम उनसे अंदर ही मिल लिए थे जब वो अंदर आए थे। फिर इसके बाद वहाँ पे शायद कुछ उनकी पूजा वूजा चल रहा था, उनका अपना रस्म चल रहा था, तो हमने अपना खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया स्टार्टर। खुद खाना है तो भाई अपने बच्चे को भी खिलाना ही पड़ेगा, तो वैशु को खिलाया। फिर इसके बाद मेरा मन करा चाउमीन खाने का। मैंने उनसे बोला जाओ जल्दी से चाउमीन लेके आओ, हम फटाफट से चाउमीन खाते हैं। फिर मतलब ऐसा लग रहा था ना कि वहीं जाके खाते हैं। फिर इसके बाद मैंने बोला चलो यार फास्ट फूड रहने दो, डायरेक्ट खाना खाते हैं, फिर घर को जाएंगे, क्योंकि बारात आने में वैसे भी बहुत लेट हो चुकी थी। 10 बजे के बाद आई थी बारात, 10:30 बज गया था। फिर इसके बाद हम लाइव भी गए थे उस टाइम पे। हमने 1-2 वीडियो फोटो खींची, ये सब हुआ। उसके बाद हमारी वैशु को डांस करना था। वो आते ही हमसे डांस के लिए बोल रही थी, पर देखो हर जगह पे नहीं डांस करना चाहिए, फैमिली की शादी हो तब ठीक है। बट इनके एक फ्रेंड की शादी थी तो हमने डांस नहीं किया था। तो वैशु ने खूब इंजॉय किया। और मतलब इतना ठंडा हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने 2 कॉफ़ी वहाँ पे मैंने लगातार पी खाना पीना खाने के बाद। और ये हमारी छोरी मतलब एक जगह इसके पैर ही नहीं दुख रहे थे, देखो आप। मतलब इधर भाग रही, उधर भाग रही, कभी किसी के साथ जाके बैठ जा रही, मतलब ऐसे करने में थी ये। हमारी नज़र इसी को ढूंढने में थी पूरी शादी में। फिर इसके बाद उनकी पूजा वूजा हो गई थी वहाँ पे, जो भी होना होता है। फिर इसके बाद जो दूल्हे की सासू और मतलब जो भी होंगी, मैं नहीं जानती इन लोगों को, भाभी भाभी जो भी होंगे, तो वो लोग डांस कर रहे थे और सबका ध्यान वहीं था। गाइस आप देख फिर इसके बाद इधर जयमाला की तैयारी हो रही थी। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, मेरी किसी पहली वीडियो में नोटिस करना जब और हम मेरी आए अब थे, वीडियो में नोटिस तो करना। अभी थोड़ी देर पहले जब बारात आई उसके बाद ये देख सकते हो आप, राम और सीता जी का स्वयंवर होता है ना, शायद स्वयंवर बोलते हैं ना, हाँ जी, उसका बैनर लगा लिया है। मतलब उधर देख सकते हो आप राधा कृष्ण जी बैठा रखे हैं। तो गाइस अब हम घर को चल देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम मतलब हो गया हमें था। रात हो रही है, नहीं तो हम जयमाला पक्का देख के जाते हैं। ये देख सकते हो आप पूरी शादी का देर हो नज़ारा। जाएगी, तो आई थिंक जयमाला की भी व्यवस्था इन लोगों ने चलते ऐसी हैं। की फिर हमें थोड़ा दुल्हन देखने की भी हो रही थी, पर हमें दुल्हन खुद ही दिख गई थी। मतलब उसका ना बाहर फोटोशूट चल रहा था, तो हम जब बाहर को जा रहे थे
तो बहुत क्यूट सी थी दुल्हन, देख सकते हो आप। मैं तो इन्हें नहीं जानती भाई, हम तो बस सिर्फ लड़के को जानते थे, तो मैं नहीं गई उनके पास। तो मतलब और उन्होंने कृष्णा जी ऐसे करके वाला पिठिया भी लगा रखा था, टीका लगा रखा था। मतलब दोनों ही मुझे लग रहा है कि इस्कॉन वाले ही थे। तो इधर वैष्णवी को शेर पे बैठाया और उसका फ़ोटो वोटो लिया मैंने। इसके बाद हम चल देते हैं, ये देख सकते हो जहाँ हम शादी में आए थे। फिर इसके बाद बहुत कड़ाके की हमें ठंड मिली और मैंने तो सबसे पहले इनसे मांगा स्कूटी में जाते ही शॉल पहना, वैष्णवी को टोपी पहनाई। बट वो ना जिद करने लग गई क्योंकि उसको दिख गया एक बलून वाला। अब इतने बलून क्यों दिलाने हुए बच्चे को ना, हर जगह जगह जाके बलून। तो मतलब वो रो रही थी और दूसरा उसका पार्टी से आने का बिल्कुल मन नहीं था। तो हम चल देते हैं अब। उसके बाद एक शादी हमें और मिली थी रास्ते में, एक बारात भी मिली थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा ढोल बज रहा था, मतलब इतनी दूर से हमें वो ढोल की आवाज़ आ रही थी। और देखना अभी हम उसके पास जाएंगे, ढोल के पास, तो उसकी आवाज़ सुनना आप। थी ना गाइस बढ़िया आवाज़। तो हम अब मेन रोड में आ चुके थे। तो और जाम दिल्ली का जाम तो बस जाम ही है, सुबह शाम दिन रात जब ले लो तब जाम है यहाँ पे। तो उसके बाद मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि हमें कहाँ को जाना है। तो फिर हम चल देते हैं अपने घर के लिए। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, ठंड भी बहुत हो रही थी यहाँ पे, पर जाम बहुत ज़्यादा जाम था, जाम। और इस जाम में ना पता है क्या होता है, वैष्णवी को नींद आने लगती है। देखो अभी देखना आप, मतलब ना उसकी आंखें बंद होने लग गई थी। पहले तो उसको आगे बिठा रखा था हमने, फिर मैंने इनसे बोला लाओ यार वैष्णवी को मेरी गोद में दे दो, क्योंकि उसकी ना जैसे ही स्कूटी में वो बैठती है उसकी आंखें बंद होने लगती है। तो फाइनली हम घर पहुंचे, पर देखो वो बिल्कुल भी उतरने को तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद ना उसकी सामने जहाँ पार्टी हो रही थी वहाँ पे उसकी नींद खुल गई। और अब देखना है इसको, पार्टी में जाना है। देखो घर के सामने पार्टी, मतलब इतनी शौक पार्टी में जाने का। गाइस बहुत मुश्किल से हम उसको ऊपर लेके आए। हम बहुत थक गए हैं, अब चेंज करते हैं। वैष्णवी भी बहुत थकाया गाइस, भगा ने हमें। तो ये है आज का हमारा पार्टी का व्लॉग। इस व्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं, 12 बज चुके हैं, देख सकते हो आप लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके बाय। गाइस, अगर आपको हमारा मिनी व्लॉग अगर आपको हमारा पसंद आता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम व्लॉग भी डाला करेंगे, क्योंकि अभी तो हम जस्ट कॉमेडी बनाते हैं। ठीक है, ओके बाय बाय।